हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर। आज जो कहानी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है आलसी सदैव सपनों की दुनिया में ही जीता है। लगता है टाइटल के नाम से आप कुछ समझ गए हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। आलसी सदैव सपनों की दुनिया में ही जीता है। ऐसे ही एक गांव में रहने वाले पति पत्नी दिन में सपने देखा करते थे और अपने बुने सपनों में इस कदर खो जाते थे कि आस पड़ोस के सभी लोग उनका तमाशा देखा करते थे। एक दिन पति ने कहा, मेरे पास कुछ रुपए होते तो मैं एक दुधारू गाय खरीदता। पत्नी बोली, अगर गाय घर में है तो उसके दूध के लिए हंडियां भी जरूर होनी चाहिए। अगले दिन वो कुम्हार के यहां से 5 हंडियां ले आई। पति ने पूछा, क्यों खरीद लाई? पत्नी बोली, ओहो, ये कुछ हंडियां हैं, एक दूध के लिए, एक छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए और एक घी के लिए। बहुत खूब, और 5वीं का क्या करोगी? पत्नी ने कहा, इसमें अपनी बहन को थोड़ा दूध भेजूंगी। क्या? अपनी बहन को दूध भेजेगी? ऐसा कब से चल रहा है? मुझे पूछा तक नहीं। पति गुस्से से चिल्लाया और सारी हंडियां तोड़ दी। पत्नी ने पलटकर जवाब दिया, मैं गायों की देखभाल करती हूँ, उन्हें धोती हूँ, बचे हुए दूध का क्या करूँ ये मेरी मर्जी है। निकम्मी स्त्री, मैं दिन भर मेहनत करके गाय खरीदता हूँ और तू उसका दूध अपनी बहन को देती है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पति गुर्राया और पत्नी पर बर्तन भांडे फोड़ने लगा। आखिर उनके पड़ोसी से रहा नहीं गया। वो उनके घर गया और भोलेपन से पूछा, क्या बात है, बर्तन भांडे क्यों फेंके जा रहे हैं? ससुरी अपनी बहन को हमारे गाय का दूध भिजवाती है। पड़ोसी बोलता है, तुम्हारी गाय? हाँ, पैसों का जुगाड़ होते ही मैं एक गाय खरीदने वाला हूँ। पड़ोसी ने कहा, अच्छा वो गाय, पर अभी तो तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है, या है? कुछ ही दिनों की बात है, मैं गाय जरूर ले आऊंगा। इस पर पड़ोसी ने कहा, ओ ये बात है, अब मुझे पता चला कि मेरी सब्जियों की बाड़ी कौन बर्बाद करता है। ये कहते हुए पड़ोसी ने एक लाठी उठाई और उसे मारने के लिए लपका। अरे ठहरो ठहरो, मुझे क्यों मारते हो? तुम्हारी गाय मेरे मटर और खीरे खा गई है, तुम उसे बांधते क्यों नहीं? कैसे मटर, कैसे खीरे? तुम्हारी सब्जी की बाड़ी है कहाँ? अरे वही जिसकी मैं बुवाई करने वाला हूँ। मैं महीनों से उसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी गाय उसे तहस नहस कर जाती है। आखिरकार पति पत्नी को उनकी हरकतों का सही जवाब देने वाला मिल गया था। उन्हें वो बात समझ आई और उसके बाद उन्होंने कभी दिन में सपने नहीं देखे। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि हम सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि जिंदगी में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए हम एक्शन नहीं लेते हैं। और आलसी इंसान तो हमेशा बहाने ही ढूंढता है, लेकिन वो सपने देखना नहीं छोड़ता। इसीलिए वो अपने सपनों को ख्यालों में ही पूरा कर पाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे पॉडकास्ट लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुन सकते हैं। तो चलिए अब मैं लेता हूँ इजाज़त, और इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।